प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमो नमः। मैं दीपमाला उपाध्याय आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में निर्धारित स्त्री प्रत्यय में टाप और डिप प्रत्यय को लेकर उपस्थित हूँ। इसके पूर्व हम तंत प्रत्यय एवं तद्धित प्रत्यय को पढ़ चुके हैं। यदि आप अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, कृपया उसे अवश्य देख लें। स्त्री प्रत्यय किसे कहते हैं, पहले हमें यह जान लेना चाहिए। तो पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। टाप प्रत्यय अर्थात अकारांत पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए टाप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जो भी अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं उन्हें स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए हम टाप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो जब टाप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो ट व प का लोप हो जाता है व आ शब्द के साथ जुड़ जाता है। जैसे अकारांत शब्द है अश्व, अश्व के साथ जब हम टाप जोड़े तो सिर्फ इस शब्द अर्थात जो पुल्लिंग शब्द है उसके अंत वाले शब्द के वर्ण के साथ आ की मात्रा जुड़ जाएगी। अश्व का हो गया अश्वा। ऐसे ही बाल शब्द है, बाल मतलब बालक, तो जब उसमें हम टाप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो शब्द बन जाता है बाला। अश्व का अश्वा, बाल का बाला, अज का अजा। लेकिन जिस शब्द के अंत में अक आता है उसके पूर्व ई की मात्रा का प्रयोग होता है। जैसे नायक, नायक, अक आया है अंत में तो हम ई का प्रयोग कहाँ करेंगे? क के पहले जो वर्ण है या उस पे ई की मात्रा का प्रयोग करेंगे और अंत में टाप का आ जोड़ देंगे। अर्थात यहाँ आ के साथ ई भी जुड़ेगा। ई कहाँ जुड़ेगा? क के पूर्व वाले वर्ण पर जुड़ेगा और अंतिम वर्ण के साथ आ की मात्रा नायक का नायिका, याचक का याचिका, पालक का पालिका, शिक्षक का शिक्षिका, बालक का बालिका, अध्यापक का अध्यापिका। अर्थात जहाँ भी अंतिम वर्ण में आ की मात्रा जुड़ करके स्त्रीलिंग शब्द बने आप समझ जाइएगा कि वहाँ पर टाप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। जब भी आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा तो या तो लिख दिया जाएगा प्रकृति प्रत्यय भिन्नम कृत्वा लिखत, अर्थात अलग करके लिखिए, या प्रकृति प्रत्यय संयोज्य लिखत जोड़ कर लिखिए। संयोज्य लिखत में जब आएगा तो ये रूप दिया जाएगा, जैसे नायक धन टाप, तो आपको लिखना होगा नायिका। पता होना चाहिए कि टाप प्रत्यय में ट व प का लोप होकर आ जुड़ता है और यदि अंत में अक आया हो तो उसके साथ ई भी जुड़ जाएगा। नायिका हो गया, याचक का याचिका हो गया। जो शब्द अकारांत पुल्लिंग शब्द होंगे अर्थात जिसके अंत में अक नहीं है उसके साथ टाप प्रत्यय लगाने पर केवल आ जुड़ जाता है। जैसे अश्व का अश्वा, बाल का बाला, अज का अजा इत्यादि। डिप प्रत्यय, डिप प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है? जैसे ऋकारांत शब्द हो, नकारांत अर्थात जिसके अंत में न हो, आयु अर्थ वाले, मतु प्रत्यय वाले शब्द और अन्य पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए डिप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर डिप में ग और प का लोप हो जाता है और ई उस शब्द के साथ जुड़ जाता है। अब ऋकारांत का उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कर्तृ हुआ, कर्तृधन डिप, तो क्या बन जाएगा? जैसे कर, यहाँ पर कर कर्तृ है, डिप का ई जुड़ गया
क्योंकि ड और प का लोप हो गया, ई जुड़ गया। अब यहाँ पर री के साथ संधि होगा ई का, तो ये रूप बन जाएगा कर्त्री। नकारांत का उदाहरण देख ले, जैसे कामिन शब्द है, यहाँ पर सीधे सीधे ई जोड़ देंगे, कामिनी हो गया। ये आयु अर्थ वाले शब्द में जैसे किशोर धन डिप किशोरी, कुमार धन डिप कुमारी, ये भी नकारांत है। तपस्विन धन डिप तपस्विनी, पुत्र धन डिप पुत्री, कुमार धन डिप कुमारी। तो डिप प्रत्यय में जो शब्द है उसके अंत में ई की मात्रा जुड़ जाती है। रेखांकित पदानां प्रकृति प्रत्यय संयोज्य विभज्य व समुचितम उत्तरम लिखत। रेखांकित पदों की प्रकृति और प्रत्यय को संयोजित जोड़कर अथवा विभज्य अलग करके उचित उत्तर लिखे। अब आपको देखना होगा कि कहाँ पर संयोज्य जोड़ना है और कहाँ पर अलग करना है। तो ये देख रहे हैं कि अनुज धन टाप, अर्थात ये अलग अलग है तो इसको जोड़ना होगा। उत्तर क्या हो जाएगा? टाप प्रत्यय का आ अनुज के साथ जुड़ जाएगा, उत्तर हो जाएगा अनुजा। दूसरा पवित्रा, तो आप देख रहे हैं पवित्रा आ की मात्रा अंत में है, अर्थात जो मूल शब्द है पवित्र हुआ। और आ का प्रयोग कब करते हैं? टाप प्रत्यय लगाने पर, तो टाप अलग कर देंगे, पवित्र धन टाप। प्रातः कालस्य मनोहारिन धन डिप, मनोहारिन नकारांत के साथ डिप का डिप प्रत्यय हुआ है, मनोहारिणी बन जाएगा। तस्य वर्तिनी अतीव शुद्धा अस्ति, वर्तनी वर्तनी, वर्तनी का वर्तन धन डिप प्रत्यय हो गया, इसको हम विभक्त किए। मम इयम रचना कीदृश धन डिप, अर्थात कीदृशी ई का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से यहाँ पर प्रत्यय समाप्त हुआ। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं अन्य और भी प्रत्यय से संबंधित अभ्यास कार्य को कराऊंगी, जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, मिलती हूँ फिर अगले वीडियो में।